Sri Ravinder Raina is a young and dynamic leader from Jammu and Kashmir and is currently serving as the state president of the Bharatiya Janata Party's Jammu and Kashmir unit. He was elected as an MLA in 2014 from Naushera Assembly constituency in Jammu and Kashmir and earlier was the president of the Youth BJP in Jammu and Kashmir. He did his graduation in BSc in 1999 from Jammu University. He also holds a postgraduate degree in International Law of Human Rights. After completing graduation, he qualified for the Combined Defence Services exam and joined the Indian Navy, but later resigned and became RSS Pracharak in Jammu and Kashmir. He is staunch supporter of the Indian Army in Jammu and Kashmir and is very vocal about his fight against Pakistan-sponsored terrorism. He is also a human rights activist and has been closely associated with the welfare of victims of terrorism in the state. He is popularly known as Tiger Raina and is very popular among the youth of the state and is well connected to the grassroots. We are honored to welcome Sri Ravinder Raina. भारतीय छात्र सांसद यूथ पार्लियामेंट के इस कार्यक्रम में जो MIT यूनिवर्सिटी पुणे द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया है, इस कार्यक्रम के सभी ऑर्गेनाइजर्स और इस यूथ पार्लियामेंट भारतीय छात्र सांसद के माध्यम से देश भर के अंदर करोड़ों युवा जो आज इस छात्र सांसद में भाग ले रहे हैं, सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत नमस्कार। मेरे युवा साथियों, ये मेरे लिए बहुत बड़ा एक अपॉर्चुनिटी है कि आज मुझे भारतीय छात्र सांसद के इस कार्यक्रम के माध्यम से भारत में और हमारे भारतीय जो विदेश के अंदर पढ़ने वाले करोड़ों छात्रों के साथ उनके साथ चर्चा करने का मुझे जो मौका MIT यूनिवर्सिटी पुणे ने दिया है, मैं उसके लिए सभी MIT यूनिवर्सिटी के और भारतीय छात्र सांसद के ऑर्गेनाइजर्स का मैं हृदय से धन्यवाद करता हूं। साथियों, युवाओं के अंदर लीडरशिप क्वालिटीज का होना बहुत जरूरी है। लीडर वो होता है जो मासिस को अपने साथ चलाता है। नेता वो होता है जो नेतृत्व करता है। नेता वह होता है जिसकी एक आवाज पर लाखों लोग उसके साथ चल पड़ते हैं। एक अच्छा नेता होने के लिए बहुत कठिन तपस्या और परिश्रम करना पड़ता है। एक रात में कोई नेता का निर्माण नहीं होता है। हम सब जानते हैं, भारत देश जो वीरों का देश है, जो महापुरुषों का देश है, हमारे आदि अनादि काल से, चाहे हमारे धार्मिक ग्रंथ हों, हमारे धार्मिक ग्रंथों में पुराणों में वर्णित किया गया है, अमंत्रम अक्षरम नास्ति नास्ति मूलम औषधम अयोध्या पुरुषे नास्ति योजक स्तत्र दुर्लभम। अर्थात कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं होता जिसके अंदर गुण ना हो। गुणवान तो हर व्यक्ति होता है, हर व्यक्ति के अंदर बहुत अच्छे गुण होते हैं, लेकिन उन गुणों को तराश के प्रतिभावान बनाना जो गुरु का कार्य होता है, श्रेष्ठ गुरु गाइड का होना बहुत जरूरी है। हम अगर देखेंगे तो भारत देश में ऐसे अनेकानेक स्वतंत्रता संग्राम के अंदर हमारे ऐसे नेता थे जिन्होंने भारत देश की राष्ट्रीय एकता और अखंडता के लिए काम किया। कौन भूल सकता है हमारे देश के अंदर अमर शहीद भगत सिंह जी को, सुखदेव और राजगुरु जी को, चंद्रशेखर आजाद, रानी झांसी, वीर सावरकर, तत्य टोपे, मंगल पांडे, लाला लाजपत राय जैसे वीरों को, जिन्होंने बलिदान देकर हमेशा तिरंगा झंडा बुलंद रखा। और आज भी लोग इन क्रांतिकारी नेताओं को याद करते हैं। आज भी हमारा देश नेताजी सुभाष चंद्र बोस को याद करता है कि किस तरीके से नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्रता संग्राम के महासंग्राम में
अपनी भूमिकाएं अदा की और देश को अंग्रेजों की गुलामी से मुक्ति के लिए उन्होंने कठिन परिश्रम किया। आज भी भारत का बच्चा बच्चा नेताजी सुभाष चंद्र बोस को याद करता है। आखिर क्यों इतना समय गुजर जाने के बाद भी लोगों के आदर्श नेताजी सुभाष चंद्र हैं? इसलिए कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस देश के लिए जिए, वो अपने आप के लिए, अपने स्वार्थों के लिए नहीं जिए। वो अगर जिए तो देश के लिए, और देश का कार्य करते 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 उन्होंने अपने प्राण गंवा दिए, लेकिन अंतिम सांस तक वो भारत माता की जय जयकार करते रहे। इतिहास गवाह है कि किस प्रकार रानी झांसी ने अंग्रेजों के साथ टक्कर ली। आज सदियां बीत जाने के बाद भी रानी झांसी का नाम हमारे देश के गांव गांव में, शहर शहर में बच्चा बच्चा बहुत इज्जत और मान के साथ लेता है। क्यों आज भी रानी झांसी जी को याद किया जाता है? क्यों रानी झांसी जी को आज भी बहुत मान सम्मान के साथ याद किया जाता है? इसलिए कि रानी झांसी ने अपने लिए नहीं, भारत माता के लिए, अपनी मातृभूमि के लिए, अपने देश के लिए जी। अपने छोटे से बालक को पीठ पर बांध कर वो मर्दानी रानी की झांसी अंग्रेजों के साथ लड़ी, तो जाके वो रानी झांसी अमर हो गई। चाहे वो चंद्रशेखर आजाद हों, भगत सिंह जी हों, सुखदेव जी हों, राजगुरु जी हों, अशफाक उल्लाह खां हों, तात्या टोपे, मंगल पांडे हों, डॉक्टर हेडगेवार जी हों, जैसे अनेक क्रांतिकारियों ने, जिन्हें आज भी बहुत मान सम्मान के साथ याद किया जाता है, उन्होंने हमेशा भारत माता के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। वो देश के लिए जिए, वो भारत माता के लिए जिए। साथियों, मेरे नौजवान साथी जो आज इस यूथ पार्लियामेंट के माध्यम से मुझे सुन रहे हैं, भारतीय छात्र सांसद के इस कार्यक्रम में मैं आप सबसे एक निवेदन करता हूं। हम सबको श्री नरेंद्र मोदी साहब और श्री अटल बिहारी वाजपेयी साहब के जीवन के हर दिन को पढ़ना चाहिए और वो सभी गुण अपने में लाना चाहिए। जैसे नेतृत्व करने की ताकत, सबको साथ लेके चलना, बड़े मन से चलना, खुले मन से चलना, संविधान का हर एक शब्द का पालन करते हुए चलना, कभी तकलीफ में या परेशानी में भी अपने लोगों की सुनवाई हो, इस प्रकार का कार्य प्रणाली रखना। एक नेता जिसको सारी जनता फॉलो करती है, वो संस्कारवान नेता चाहिए, उसका अच्छा चरित्र होना चाहिए, कैरेक्टरवान होना चाहिए। एक अच्छा नेता विजनरी नेता होना चाहिए, जनता की भलाई के लिए, देश भलाई के लिए उसके पास पॉलिसीज होनी चाहिए। एक अच्छा नेता दुश्मन ताकतों से लड़ने के लिए रणनीति होना चाहिए। चाणक्य ने जो कूटनीति बताई है राष्ट्र में अपने लोगों के लिए व्यवस्था प्रणाली की और देश दुश्मन ताकतों से लड़ने की, वो सारे गुण एक अच्छे नेता में होना चाहिए। एक अच्छा नेता गुणवान होना चाहिए, संस्कारित होना चाहिए, धार्मिक मूल्यों और धार्मिक मर्यादाओं का पालन करने वाला होना चाहिए। उसको अपने देश, अपने समाज, अपनी जनता की हमेशा चिंता रहनी चाहिए। एक अच्छे नेता के मन में किसी के प्रति दुर्भावना या भेदभाव की नीति नहीं होना चाहिए। कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं। इसलिए तो मोदी साहब का नारा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। वासुदेव कुटुंबकम की नीति है, एक भारत श्रेष्ठ भारत की नीति है। हर कार्यक्रम जो मोदी साहब का है और वाजपेयी साहब का था, भारत माता की जय से शुरू होता है और वंदे मातरम पर समाप्त होता है। ऐसा नेता जो जनता के प्रति समर्पित हो, जो देश के प्रति समर्पित हो, जो अपनी संस्कृति के प्रति समर्पित हो, पूरा जगत, पूरी दुनिया, पूरा उस देश के लोग उसको फॉलो करते हैं, उसी को नेता माना जाता है। अंत में मैं पुनः कहूंगा, नेता वही है जिसमें नेतृत्व करने की क्षमता हो। हमारे शास्त्र कहते हैं, अमंत्रम अक्षरम नास्ति, नास्ति मूलम औषधम, अयोग्य पुरुषे नास्ति, योजक तत्र दुर्लभम। अर्थात कोई भी व्यक्ति जो है वो
गुणहीन नहीं होता है, हर व्यक्ति में गुणवान होता है। बस एक अच्छा गुरु चाहिए जो उसको आगे बढ़ाए। मेरे नौजवान साथियों, आप सब देश का भविष्य हो, आप सब आने वाले देश के नेता हो। ये भारत की बागडोर आपके हाथ में होगी। आइए संस्कारवान, चरित्रवान, गुणवान नेता बनकर हम अपनी भारत माता की सेवा करें। मैं आज भारतीय छात्र सांसद यूथ पार्लियामेंट के माध्यम से करोड़ों भारतीय यूथ लीडर्स को बधाई देता हूं और आशा करता हूं कि आप सब मिलकर आने वाले दिनों में मजबूत भारत के लिए कार्य करेंगे। जय हिंद, जय भारत।